कई बार पॉलिटिक्स में ये माना जाता रहा है हमेशा शुरू से इनफैक्ट कि 50 के बाद तो मतलब एक तरह से राजनीति शुरू ही होती है। तो क्या राजनीति की उम्र अब सिर्फ 10 साल रह गई है बीजेपी में? वो 10 साल के ब्रैकेट वाले वेट करेंगे, वो 10 साल का वेट, क्योंकि राजनीति में तो कई बार दशकों का इंतजार करने के बाद आदमी को पोजीशन मिलती है। नंबर ऑफ केसेस ऐसे रहे हैं। तो बीजेपी कर क्या रही है? ये किल कर रही है कि अपने लोग की इच्छाओं को? मैंने जैसे कहा कि हर पार्टी का नेतृत्व का वो भी जो 10 साल को पार कर चुका होता है उसमें एक ऐसा एरोगेंस आता है जिसमें जिसमें वो ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनको जो पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो। और ये सिर्फ नितिन नवीन का ही फैसला नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव किया, मध्य प्रदेश में किया, या फिर या छत्तीसगढ़ में किया, या उड़ीसा में किया। याद दिलाया। ये जो मुख्यमंत्री इन सबकी परफॉर्मेंस इस समय स्टेक पर है। और बिल्कुल है, क्योंकि उनको जज किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जब बने उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल में लगातार 10 साल में एक भी लोकसभा की सीट नहीं हारी थी, उस राजस्थान में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को दे दी। अगर वो सब कुछ ठीक होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना हार का नुकसान बीजेपी को राजस्थान में उठाना पड़ता। लेकिन मैं आप कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे और हैं भी वो अभी, लेकिन आउट हैं फील्ड से, जनार्दन द्विवेदी। तो उन्होंने एक बड़ी मजबूत बात कही थी कि मुकेश, पॉलिटिक्स में लोग जो फैसला लेते हैं वो बहुत तात्कालिक होते हैं और बहुत अर्जेंसी के वाले होते हैं, और उसमें वो ये नहीं देखते कि ये फैसला सही था गलत था, वो फौरी तौर की राहत देते हैं बस ना। राजनीति में हर फैसला सही है या गलत है ये सिर्फ इतिहास तय करता है। फैसला उस समय कितना हमको सूट करता है उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो ये सूट करने वाले फैसले हैं जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, जो मेरे लिए बेहतर है। 5 साल बाद वो पार्टी के लिए क्या काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ये मेरे लिए इज नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा इस समय मेरा कद ठीक रहना चाहिए, मेरी पॉलिटिक्स ठीक होनी चाहिए। इसकी वजह से हो, उसकी वजह से हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी तुलना कर लीजिए। राइट। कांग्रेस में भी अगर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन असली कमान किसके पास है? असली कमान राहुल गांधी के पास है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति इस समय इसलिए बेहतर है अध्यक्ष के मामले में क्योंकि उन्होंने जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है उनकी उम्र कम से कम 70 से ऊपर है और वो बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे। तो राहुल गांधी उनके सामने सिर झुकाते ही हैं, उम्र की वजह से भी और उनके अनुभव की वजह से भी। यहाँ पर स्थितियां वो नहीं रह गई हैं। ऐसे में जो पार्टी अध्यक्ष कोई भी हो, चाहे वो खड़गे हों या नितिन नवीन हो, और उनको चलाने वाले भले ही राहुल गांधी हों या नरेंद्र मोदी हों, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की स्थिति ऑब्वियस ज्यादा है और कांग्रेस की उससे पॉजिटिव में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो अपने पुराने नेताओं की बेकदरी ना करे। अगर करेगी तो आज की स्थिति में हो सकता है कि आपके लिए केक वॉक होगा आज के लिए, लेकिन वो आगे चलकर पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और ऐसे में जो लोग 45 की उम्र को बेंचमार्क मान के चल रहे हैं, तो उनको बनाने वालों की उम्र कितनी है आप ये बताइए। राइट। हमने प्रोफेशनली भी हमने देखा है, बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े मैनेजर हैं, सीईओ, जो अपनी कंपनी में ये कहते हैं कि अब हमको 40 या 45 के ही युवा चाहिए। लेकिन जो ये फैसला लेते हैं कि हमको 40 या 45 के ही युवा चाहिए, वो 60 या 70 के हो चुके होते हैं और वो अपनी उम्र का कभी ख्याल नहीं करते, भले ही उनको संघ याद दिलाए या पूरी दुनिया याद दिलाए। चल रही है बीजेपी भी ना, एक तरह से अफोर्ड कर सकती है इसलिए चल रही है आज की तारीख में। हाँ, क्योंकि अगर आपको सवाल करने वाले लोग ना रह जाएं तो उससे अच्छा कौन होगा। और
भारतीय जनता पार्टी तो और अच्छी स्थिति में है। आप अपने पड़ोस में चाइना को देखिए, वहां पर शी जिनपिंग ने अपनी सेंट्रल लीडरशिप के 7 में से 5 लोगों को सैक कर दिया, और बचा हुआ एक और जो बचा था, जो उनका यांग यू श्याओ, वो एक तरह से शी जिनपिंग का अमित शाह थे। उनके खिलाफ करप्शन का केस लगा के जांच शुरू की है। तो ये वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है कि हम कि सेंट्रल लीडरशिप कितनी मजबूत हो जाएगी, कितना ऊपर चली जाएगी। अब अमेरिका की शायद आपको बिल्कुल याद नहीं होगी, बिल्कुल एकदम ताजा उदाहरण है कि एलॉन मस्क को किस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर लाया और कई लोगों को ऊपर ला के फिर तुरंत सैक कर दिया। ये टेंडेंसियां हैं जो एक अथॉरिटेरियन नेतृत्व अपनाता है और ये बताता है पार्टी को कि आपको बिहेव करना होगा अगर मेरे साथ काम करना होगा। उसका नतीजा रिपब्लिकन्स के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के लिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए कैसे होंगे, भविष्य बताएगा। इस समय ये है कि द ग्रेट लीडर शुड बी द ग्रेट लीडर। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर तो खैर ट्रम्प ने विश्व गुरु होने का भी जो एक स्टाइल था मोदी जी का, वो भी हाईजैक कर लिया है, ऐसी चर्चा होने लगी है। वो मूर्खता ज्यादा है, उसमें विश्व गुरु होने का दम्भ बहुत कम है। जो आदमी किसी दूसरे के नोबेल पुरस्कार को गले में डाल डाल के खुश होता है, वो एक मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें नरेंद्र मोदी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करनी चाहिए, कम से कम इस हद तक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल आपसे चर्चा करते हुए ये है कि मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री जिनको जो सब स्टेज पर लगे हुए हैं, आप भजन लाल शर्मा की बात कर लीजिए, मोहन यादव की बात कर लीजिए, इधर रेखा गुप्ता की बात कर लीजिए, इस तरह से कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं बीजेपी के जो सक्सेसफुल नहीं है, जो उनकी लुटिया डुबोने में कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बस चल रही हैं चीजें क्योंकि वो सेंटर से चल रही है, उनका केंद्रीकरण है, ये है परिस्थिति। तो ये जो इनके फॉर्मूलाज हैं और जिसकी बात आप कर भी रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये आज की तारीख में ठीक है, आगे जाकर के ये घातक साबित हो सकते हैं। तो ये राज्यों की क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि आगे तो कुछ साल के बाद में ये जो कर रहे हैं उसी से तो राज्य का इतिहास लिखा जाएगा। वो ये ओवर द टाइम कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पीएमओ ड्रिवन हैं, वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी राज्यों के फैसले भी पीएमओ ड्रिवन हैं। वहां पर मुख्यमंत्री शायद मुख्यमंत्री से ज्यादा जो केंद्र से भेजे गए मुख्य सचिव हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय को लगता है कि अगर राज्यों को अपने वश में रखना है तो ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व देना होगा जो मुख्य सचिव के बताए हुए रास्ते पर ठीक से चल पड़े। और जो राज्यपाल जैसा एक भवन हुआ करता है, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय भी दूसरा राजभवन ही रहे, और वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना काम करे। इनमें से सिर्फ अपवाद अगर कोई राज्य है जो अपने मुख्यमंत्री के हिसाब से चलना चाहता है, बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या कोई और हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के कोई ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री की ज्यादा चलती हो। वहां पर ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, जो सीधे केंद्र से कमान लेती हैं, जिनकी जो गति शक्ति योजनाएं हैं जो वो केंद्र से प्रभावित और संचालित होती हैं। तो ऐसे में ब्लेम फिर ऊपर ही लेना होगा। लेकिन ये बात अगर मैं ज्यादा समझता हूँ, आप ज्यादा समझते हैं, लेकिन जनता में जो वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है उसमें ये मैसेज नहीं जा पा रहा है, और नहीं जा पा रहा है इसका नतीजा हम देख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्रधानमंत्री को ये सोचना होगा कि इन लोगों को जो अभी तक पिछले 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में अपना मुकाम नहीं बना पाए, अपना कोई स्टैंडिंग नहीं पैदा कर पाए, तो उनको कब तक ढोते रहोगे और उनके पाप को, उनके दोष को कब तक अपने माथे पर लेते रहोगे?
We will have to change them. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।